वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे इस कमाल का इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये आपको एक क्विक रिव्यू देगा। ठीक है, क्विक एनालिसिस देगा। आप अपने क्लाइंट के लिए एक डैशबोर्ड बना सकते हैं बहुत ही क्विकली, जिससे काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रेस हो सकता है। ठीक है, और आप अपने प्रोफेशन में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको किस तरीके से इसके अंदर ये कमाल का डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, तो आप देखोगे मैं कार्ड पे टच करूँगा, कार्ड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो कार्ड के अकॉर्डिंग मेरे पास सारी सेल्स आएंगी। ठीक है, अगर मैं कैश पे क्लिक करूँगा तो कैश के अकॉर्डिंग मेरे पास सारी सेल्स आएंगी। ठीक है, उसमें क्या लॉसेस हैं, क्या मेरे पास एक्सपेंस है, तो इन चीज़ों के बारे में हम इस डैशबोर्ड में देखेंगे। और पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। ये डैशबोर्ड क्रिएट करने में बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डेटा आप देखोगे। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और उससे पहले आपको बताता हूँ, जो अगर आप न्यू यूज़र आए हैं तो आपको बताता हूँ ये वाला जो पूरा इंटरफेस होता है, ठीक है, इसको हम रिबन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं रिबन पे जाके मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करूँगा। ठीक है, एक्सेल बुक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर सबसे पहले आपको शीट दिखेगी पेमेंट तो 2025, ये शीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी और अपने टेलीग्राम के चैनल में भी, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं जो इमेज है वो भी प्रोवाइड करा दूँ आपको। तो उससे पहले हम ये जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को मैं ओपन करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास दो शीट है यहाँ पर, एक इवेंट नाम की एंड एक्सपेंस नाम की है। ठीक है, तो थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, समझ जाना अपना। तो सबसे पहले इवेंट पे चलते हैं। इवेंट पे आप देखोगे मेरे पास डेट वाइज है। ठीक है, अमाउंट है मेरे पास, पेमेंट मोड है और पेमेंट स्टेटस है, अनपेड और पेड। ठीक है, ये जो है मेरे पास चार कॉलम है इवेंट वाले शीट के अंदर। और सेम एक्सपेंस वाले में देखेंगे हमारे पास डेट है, कैटेगरी है और अमाउंट है। तीन कॉलम है हमारे पास। तो डेट है हमारे पास, रेंट है एंड अमाउंट है। तो अभी हम इसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्म डाटा की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे हम इसको लोड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये लोड हो रहा है तो आप देखोगे आपके सामने लोड हो रहा है, इस तरीके से आपको दिखा देगा। 50 रोज़ है हमारे पास, 50 रोज़ लोड हो चुके हैं। और आपके सामने इधर को यहाँ पे शीट आ जाएगी, डेटा के पास यहाँ पे शीट आ जाएगी। ठीक है, अब इसी को मैं आपको टेबल व्यू में भी दिखा देता हूँ एक बार। जो नए आए हों उनको पता चल जाएगा, टेबल व्यू में यहाँ पे जाके पूरी शीट दिख जाती है। ठीक है, ये शीट है और ये वाली सेकंड शीट भी यहाँ पे दिख जाएगी आपको। ठीक है, अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। मैं एक बार डेट दिखाता हूँ, फ़िल्टर भी कर सकते हैं, ये फ़िल्टर ऑप्शन है। ठीक है, अमाउंट है तो ये भी सारा फ़िल्टर ऑप्शन है। स्टेटस है पेमेंट, और वो पेमेंट मोड है, कार्ड, कैश, यूपीआई। एंड स्टेटस आप देखोगे तो ये स्टेटस है पेड अनपेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैनवास पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखोगे कि फॉर्मेट जो रिपोर्ट पेज आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। कैनवास बैकग्राउंड पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, कलर और इमेज। आप कलर भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से, इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधे हम इमेज पे जाएंगे। ठीक है, तो इमेज पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये वाली इमेज है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों जगह आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैंने ओपन कर लिया, आप देखोगे हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से आया, मतलब यानी कि प्रॉपर तरीके से भी फिट नहीं हुई है। तो हमको क्या करना है, जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है तो उसको हम फिट कर लेंगे। फिट करोगे तो अब कुछ इस तरीके से हमारे पास जो टेम्पलेट है ये हमारा बन के आ गया है। तो हमने टेम्पलेट लिया है इवेंट के लिए, क्योंकि हम मान लो किसी क्लाइंट के लिए डेटा एनालिस कर रहे हो, इवेंट हो या कोई अदर चीज़ हो। ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड हो, तो ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर डेटा एनालाइज कर सकते हैं एंड विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक एनहेंस कर देता है आपके प्रोफेशनल लर्निंग को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारी तरफ से टेम्पलेट इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको मेजर भी दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से मेजर बनाते हैं, और आपको और भी सारी चीज़ सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल व्यू पे जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हमको एक टेबल और चाहिए यूज़र की। तो मैं क्या करूँगा, रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एंटर डाटा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप एक टेबल अलग से और इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कॉपी कर रखी है, मैंने अलग से दिखाने के लिए, ताकि आपको एक नई चीज़ पता चले कि यहाँ से भी आप टेबल को डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूज़र टेबल है। तो यूज़र आईडी है, नेम है एंड एज है और जेंडर और इवेंट डेट है। तो ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास
छोटा सा डेटा सेट हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा डेटा है तो आप इसका यूज़ नहीं करोगे, तो आप इम्पोर्ट का यूज़ करोगे, ठीक है। टेबल को हम यहाँ से रीनेम कर लेते हैं यूज़र के नेम से, ठीक है। अब इसको हम लोड कर देंगे सीधे, एडिट का ऑप्शन दे रखा है और भी चीज़ दे रखा है, तो उसको नहीं छेड़ेंगे, यूज़र सिर्फ डाउनलोड कर लेंगे बस, मतलब लोड कर लेंगे। 49 रोज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आपके पास जो इम्पोर्ट हमने जो लोड करी है वो यहाँ पर आ गई है। एक बार टेबल व्यू में जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी शो हो रही है, और ये हमारा यूज़र, ठीक है, यूज़र टेबल है हमारे पास ये। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम यूनिक वैल्यू काउंट करेंगे यूज़र की, ठीक है। तो रिपोर्ट पे जाते हैं, एक न्यू मेजर बना लेते हैं। चाहो आप राइट क्लिक करके यहाँ से ही बना सकते हो, ठीक है। न्यू मेजर आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करके एक न्यू मेजर ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर में कुछ आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूनिक क्लाइंट या यूनिक यूज़र, ठीक है। और इसको यूज़र कर देंगे, यूनिक यूज़र। अब यहाँ पे डिस्टिंग का फॉर्मूला देंगे, डिस्टिंग काउंट, ठीक है। डिस्टिंग काउंट कर रहे हैं हम, किसका कर रहे हैं, यूज़र का, ठीक है। यूज़र टेबल, यूज़र आईडी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमारे सामने यूनिक काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड लेता हूँ, ठीक है। न्यू कार्ड मैंने लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, या मैं दूसरा कार्ड भी ले सकता हूँ। तो मैं आपको जो पहले करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कार्ड आया, ठीक है। तो ये यूनिक कार्ड है, मतलब ये न्यू कार्ड है। अगर हम ओल्ड के पी आई कार्ड देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से है। तो अभी इस ओल्ड के पी आई कार्ड ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मेट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, फॉर्मेट विजट पे जाते हैं, ठीक है। जनरल पे जाएंगे, जनरल पे जाने के बाद इफेक्ट, बैकग्राउंड हटा देंगे, टाइटल भी देखते हैं, विजुअल पे जाएंगे, कॉल आउट वैल्यू इसकी हम कर देंगे वाइट, ठीक है। और हमको क्या देखना है, और कैटेगरी लेवल आप इसको भी वाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी लेवल हो गया कुछ हमारा इस तरीके से। तो इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या, यूनिक यूज़र हो गया मेरे पास, ठीक है। आप चाहो तो इस लेवल को ऑफ करके एक अलग से टेक्स्ट बुक्स लेके वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पर क्लिक करूँगा और कॉल आउट वैल्यू को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स ले लूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनिक यूज़र, ठीक है। यूज़र मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, पहले कैपिटल बाकी स्मॉल भी कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, वाइट कर लेंगे, इस पर क्लिक करना है आपको, और यह वाइट हो गया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ऑफ करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ करने के लिए इफेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ, ठीक है। बैकग्राउंड जैसे ही ऑफ हो जाएगा, अब इस पर क्लिक करना है, इसके जो ये वाला एज है, और इस एज को यहाँ से आपको ऐसे करके ड्रॉप डाउन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, मतलब ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा लग रहा है, आप चाहो दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ये कर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल व्यू पे जाते हैं, और टेबल व्यू पे जाने के बाद अब मेरे पास एक्सपेंस शीट है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है इसका मुझे सम करना है, तो उसके लिए भी एक न्यू यूज़र बना लेते हैं। रिपोर्ट व्यू पे जाएंगे, ठीक है। इवेंट पर मैं क्लिक करता हूँ, और न्यू मेजर पर जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो हमारे सामने सेम इंटरफेस आएगा, और मैं यहाँ पे अमाउंट का सम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अमाउंट लिख देता हूँ, एक्स अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमें पता रहेगा कि हमारा एक्सपेंस अमाउंट है, और यहाँ पे मैं सम का यूज़ करूँगा, सम, ठीक है। और हमारे पास जो जिसके अंदर हम बना रहे हैं टेबल, हमारा इवेंट टेबल है, और इवेंट अमाउंट है, मतलब आप ये ले सकते हैं, मैं ये वाला अमाउंट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आ गया, एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और जस्ट हमारे पास न्यू मेजर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो बन के रेडी हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। चाहो तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, एक अलग से टेबल बनाकर उस टेबल के अंदर आप पूरे जो जितने भी मेजर बनाओगे
वो उस टेबल के अंदर ही काउंट करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे जो इवेंट मैनेजर है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम टेबल में कि ये इवेंट के अंदर आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंस में करूँगा तो एक्सपेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक न्यू टेबल बनानी पड़ेगी जिसका नाम मेजर रखोगे, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि हमारे पास कोई इतना बड़ा डेटा नहीं है तो उसकी बनाने की भी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं, मैं KPI कार्ड ले लेता हूँ। इसी को कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ले लिया। और जो हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम फॉर्मेट पाएंगे, बिल्ड विजुअल पे, सॉरी बिल्ड विजुअल पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे फील्ड पे आप देखोगे, यहाँ पे इसको हटा देना, और जो ये हमारा एक्स अमाउंट है इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो ये एक्स अमाउंट है, हमको पता है कि हमारा एक्स अमाउंट कितना है। आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। नहीं देना तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे दो राउंडेड सर्कल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ठीक कर लेते हैं हम अपनी, जो हमारा ये मैंने एक्स अमाउंट लिखा हुआ है, अब वो एक्सपेंस अमाउंट लिखना था, इस जगह मुझे कोई और सा अमाउंट लिखना था, इवेंट अमाउंट लिखना था। तो इसको एक बार रिनेम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको रिनेम कर लेंगे हम इवेंट अमाउंट से, ठीक है। तो इवेंट, ठीक है। तो इवेंट का अमाउंट यहाँ पर रिनेम कर लिया, और इसको हम इवेंट में रहने देंगे। अब मैं यहाँ पे एक्सपेंस, मैं चाहूँ तो एक्सपेंस पे बना सकता हूँ न्यू मेजर। अब मैं आपको सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, आप भी मेरे साथ राइट क्लिक करना, न्यू मेजर बनाना, ठीक है। न्यू मेजर हम जैसे बनाएंगे, सेम हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है ना एक्सपेंस अमाउंट का मेजर बनाना है, तो हम एक्सपेंस अमाउंट का मेजर बना लेंगे, ठीक है। अमाउंट, ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से आप पावर BI डेवलपर बन जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इवेंट अमाउंट है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इवेंट की जगह में एक्सपेंस लेना था, तो एक्सपेंस अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो हमारे पास एक न्यू मेजर बन जाएगा। इस मेजर को हम क्या करना है, जब इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, ठीक है। ये होम टेबल है, होम टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सपेंस अमाउंट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो ये आप देखोगे जो हमने न्यू मेजर बनाया है वो यहाँ पे चला गया। समझ गया? क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? अब एक न्यू मेजर और बनाएंगे, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों अमाउंट के बीच में हम माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारा अमाउंट है, इवेंट अमाउंट ये रहा, ठीक है, और एक्सपेंस अमाउंट ये रहा। तो अभी क्या करेंगे, न्यू मेजर बना लेंगे, राइट क्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास एक न्यू मेजर आ जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, इवेंट, जो हमने मेजर बनाया था वो ले लेंगे, इवेंट इवेंट, ठीक है। इवेंट अमाउंट, ठीक है, हमने इवेंट अमाउंट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन लगाने के बाद अब क्या करेंगे, एक्सपेंस अमाउंट ले लेंगे। यहाँ पर एक्सपेंस अमाउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो हम एंटर करेंगे इससे पहले हमको क्या करना है, जो प्रॉफिट है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, वो भी चले गया, तो एक बार दोबारा से बना लेते हैं हम अगेन, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट में जल्दी लिख देता हूँ, प्रॉफिट, ठीक है। इवेंट अमाउंट आ गया माइनस, और यहाँ पे एक्सपेंस, ये अमाउंट आ गया, यहाँ पर एंटर करेंगे।
तो हमारा न्यू मेजर बन के रेडी हो गया। आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और हम अगेन कंट्रोल से ही करेंगे एंड कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल से एंड कंट्रोल भी कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब इस पर एक बार क्लिक करना है आपको और बिल्ड विजिट पे जाएंगे, यहाँ पर हम प्रॉफिट ले लेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब हम एक चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक लाइन चार्ट लेते हैं, उस लाइन चार्ट को मैं नीचे ले आता हूँ और उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं छोटा कर दूँगा और यहाँ से ये इस तरीके से। देखो प्रैक्टिस करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करते रहना साथ साथ। तो अब हम देखेंगे जो हमारा डेट वाइज मैं देखना चाहता हूँ, मतलब मंथ वाइज मैं निकालना चाहता हूँ। तो ईयर हटा दूँगा और क्वार्टर हटा दूँगा और मंथ डे भी हटा दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इवेंट अमाउंट ले लिया, चाहो तो आप यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। एंड प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ले लिया। तो आप जब देखोगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट हमारा ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, डार्क ब्लू से, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कुछ लाइट ब्लू कलर है। तो इवेंट अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट अमाउंट है। तो यहाँ पर भी एक बार हम कर लेते हैं इसको फॉर्मेट। सबसे पहले जनरल पे जाएंगे, जनरल पे जाने के बाद हम इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसी तरीके से अब हम सब चीज़ें वन बाय ठीक कर लेते हैं। टाइटल को हम करेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमको क्या करना है यहाँ पे, अगर बॉर्डर, आपको बॉर्डर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हम उधर विजुअल पे चलते हैं। विजुअल पे आप एक्सेस पे देखोगे तो यहाँ पर एक बार वाइट करेंगे तो हमारे पास पूरे मंथ वाइज हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। और हम सेम नीचे वो चलते हैं, नीचे जब टाइटल पे जाएंगे, अब वाई एक्सेस पे जाएंगे। तो वाई एक्सेस पे जाने के बाद अब यहाँ पे वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू भी हम चेंज कर देंगे, कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लेजेंड में एक बार देख लेते हैं, लेजेंड में हमें कुछ चेंज करना होता है तो लेजेंड में भी चेंज कर लेंगे एंड टू एंड। अगर आप चाहो स्टाइल चेंज करना चाहो तो स्टाइल भी चेंज कर दो, लाइन मार्कर। तो ये एक ऑप्शन भी दे रखा है लेजेंड के अंदर, ठीक है। टैग टाइटल, टाइटल आप चाहो वो भी दे सकते हो, ठीक है। और लाइन का कलर चेंज करना चाहो तो आप लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, डेटा लेवल भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी एक्सेस में तो हमारा कुछ काम का है नहीं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इतना ही ठीक है। लाइन में अगर आप अंदर कुछ देना चाहो तो वो दे सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो ए बी अमाउंट लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, वो भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लेजेंड डाल देता हूँ, आप यहाँ पे डाल कर जो है चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर जैसे आ जाएगा, आप नीचे थोड़ा एक्सपेंड करोगे तो आपके साथ कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो नीचे आप देखोगे टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स में यहाँ पर आपको वाइट कर देना है, तो ये वाइट हो गया, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से कर लिया। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। आई होप सभी को अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट सीखने में, ठीक है, जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं प्रॉपर तरीके से सीखोगे तब तक आप कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको सीखना ही पड़ेगा। अब हमको क्या देखना नेक्स्ट, हम यहाँ पे और भी चीज़ देख सकते हैं, और भी केपी बना सकते हैं। किस किस तरीके से बना सकते हैं वो भी आप चाहो तो मेरे तरीके से हट के दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, ठीक है। आप थोड़ा अगर अपने पास से एक्सपेरिमेंट करोगे और कुछ नई चीज़ें आप खुद भी ट्राई करोगे तभी आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है। और आप चाहो तो इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, ये और प्रॉफिट, इसकी जगह हम दूसरा अमाउंट वो भी ले सकते हैं, एक्सपेंस अमाउंट, ठीक है। ये हमारा इवेंट अमाउंट हो गया और ये हमारा एक्सपेंस अमाउंट हो गया। अब हम प्रॉफिट जो है सेकेंडरी वाई एक्सेस पे भी डाल सकते हैं। तो आप देखोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन है, ऑरेंज कलर की लाइन है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। आप चाहो तो उस लाइन को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो एक बार हम सेकेंडरी वाई एक्सिस पे देख लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना होगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहो वाइट, तो ये वाइट ही होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको ऑफ़ करना चाहो तो ऑफ़ कर सकते हो, ऑन करोगे तो ये होगा, वैसे ऑफ़ कर देते हैं तो, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और क्या करते हैं हम,
टाइटल पे जाते हैं, इसको एक बार सेंटर में कर लेते हैं, थोड़ा सा सेंटर में कर लिया हमने टाइटल। ठीक है, यहाँ तक से व्यू क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं रख दूँगा, और मैं यहाँ पे मंथ वाइज हमारा इवेंट अमाउंट है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो मंथ वाइज में इवेंट अमाउंट कुछ इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट योर विजुअल पे जाएंगे। ठीक है, और जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे, जिससे कि इसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ कर दिया। अब अपना सेम वही टाइटल को हमें चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको सेंटर में करना है तो सेंटर में कर देंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम और क्या कर सकते हैं, विजुअल बॉर्डर पे जाएंगे, वाइसेस पे देखेंगे, वहाँ पे चेंज करना है तो वहाँ कलर चेंज कर देंगे। एक ये हो गया। ठीक है, और सेकंड लेआउट पर हमें कोई चेंजेस नहीं करने। लेआउट में आप चाहो तो इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो या कम कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ठीक है, लेआउट में तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू है, और इसकी वैल्यू की जो कलर है उसको भी चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू के कलर भी चेंज हो गए। तो आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला क्लाइंट या जो भी आपके ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो। ठीक है, क्योंकि आजकल जो ये क्लासिकल जो बंडल रेडीमेड बंडल आ रहे हैं, जो रेडीमेड टेम्पलेट हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और यूज़फुल भी लगता है और इम्प्रेशन भी आपका अच्छा पड़ता है। तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई छोटा सा मतलब एक डेटा है, छोटा सा आपको एनालिसिस करना, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बड़े फॉर्मेट पे भी करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में मैं सब चीज़ें बताऊँगा आपको, टेम्पलेट कहाँ से मिलेगी, टेम्पलेट को कैसे बनाना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी हैं। तो इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस वक्त पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करो। आगे मैं आपको और भी चीज़ें लेकर आऊँगा आपके लिए यूज़फुल, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, आपके नॉलेज और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। समझ गए आप लोग। यहाँ पर हम दूसरा चार्ट ले लेते हैं। तो अगर आप 100% स्टैक बार चार्ट लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना और कुछ थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, और मैं अकॉर्डिंग सेम मंथ वाइज लूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे मैंने इवेंट जो अमाउंट है वो लिया है, मैंने इवेंट की जो भी हमारा है वो लिया है। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ, मैं चाहता हूँ एक्सपेंस भी देख लेते हैं। तो एक्सपेंस भी मैं एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेंस आ गया। आप चाहो तो इसी पे क्लिक करके एज फॉर्मेट पैंट का यूज़ कर सकते हो। तो हमारा थोड़ा काम आसान, थोड़ा क्या पूरा ही हो गया। अगर थोड़ा बहुत कुछ करने की ज़रूरत पड़ती तो वो भी कर सकते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा काम भी हमारा इजी हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे आपके नीचे ये जो एक लाइन शो कर रही है, तो आप देखोगे कि हमारे पास ये अगर हम आगे पीछे कर रहे हैं तो सब जो है मंथ वाइज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा इसको बड़ा कर दो। इस तरीके से हमने बड़ा भी कर दिया। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो साइड में बॉर्डर आ रहा है इसमें बॉर्डर आप वाइट भी दे सकते हो। मैं आपको करके बता देता हूँ एग्जांपल, आपकी नॉलेज ही पड़ेगा अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है तो नॉलेज इंक्रीज़ होगी। तो जनरल पे हम जाएंगे एक बार, जनरल इफेक्ट पे जाते हैं। इफेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखो विजुअल बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है हमारे पास। अगेन हम इस पर क्लिक करते हैं, इफेक्ट, विजुअल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये वाइट कलर है हमारे पास। आप वाइट कलर की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी नॉलेज। सेम मैं अब इसको ऑफ कर देता हूँ, जनरल पे जाके इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे विजुअल बॉर्डर है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, शेडो देना चाहता हूँ, शेडो भी डल सकती है। मतलब पावर बीआई के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी दे रखी हैं जो यूज़फुल हैं, आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं और आपकी प्रोफेशनल में ग्रोथ होगी। तो बेसिकली बहुत हेल्पफुल है। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी पेमेंट मोड है, ठीक है, जो मेरा पेमेंट स्टेटस है वो कितना यूपीआई है, कितना कार्ड है, वो मैं देखना चाहता हूँ। कितने परसेंट लोगों ने कार्ड किया, कितने परसेंट लोगों ने यूपीआई
करना प्रेफर किया है, कितना परसेंट लोगों ने कैश करना प्रेफर किया। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसका भी यूज़फुल होता है, एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक 100% स्टेक एरिया चार्ट ले लेता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर, वो मेरे पास एक चार्ट आ गया। अब मैं एक चार्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जो हमारा मंथ है वो मैं यहाँ पे डालूँगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और पेमेंट मोड चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और पेमेंट स्टेटस ये आप यहाँ पे, सॉरी अगेन करते हैं पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन कर देंगे, ठीक है। यहाँ ड्रॉप डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इवेंट अमाउंट है वो देख लेते हैं एक बारी। तो हमारे पास कुछ इवेंट अमाउंट आ रहा है, इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। तो हमारा पेमेंट स्टेटस हटा देते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ मोड का इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। कि कितने परसेंट लोगों ने हमारा यूपीआई किया, कितने परसेंट लोगों ने हमारा कार्ड किया, कितने परसेंट लोगों ने हमारा कैश किया। तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इस चार्ट को, और एज फॉर्मेट करेंगे इसको भी। यहाँ पे क्लिक करना है और एज फॉर्मेट पैंटर का यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पे डन। तो जब आप देखोगे कि आपके पास एक एनालिटिक निकल कर आता है, कि अगर आप यहाँ पे होवर भी करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक एनालिटिक निकल कर आता है कि जो कार्ड है हमारा 33% लोगों ने यूज़ किया है, जो कैश है वो 37% लोग प्रेफर किया है, यूपीआई है वो 29% लोगों ने प्रेफर किया है। तो ये एक जनवरी का डेटा है, ठीक है। आप फरवरी का डेटा देखोगे तो कुछ अलग होगा। तो ये एक चीज़ जो है वो यूज़फुल रहती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके एनालिसिस में, ठीक है। तो हर चीज़ का एक यूज़फुल थिंग्स है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक न्यूज़ स्लाइडर ले लेता हूँ, ठीक है। न्यूज़ स्लाइडर मैंने लिया और इसको मैं कुछ यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, और मैं देखना चाहता हूँ मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ मोड मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको रख दूँगा, ठीक है। इसको मैंने इतना कर दिया, और सेम मैं यहाँ पे फॉर्मेट बैंक एंड यहाँ पे मैं करूँगा कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे हमारा ये लेवल में आई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से रख देता हूँ, थोड़ा साइज इसका मैं छोटा करता हूँ। तो ये साइज छोटा हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर और भी चीज़ें कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करो और मैं डिटेल पे जाओ, शेप चेंज करना तो शेप चेंज कर सकते हो, रेक्टेंगल से गोल करना चाहते हो गोल भी कर सकते हो, ठीक है। और कॉल आउट वैल्यू ये रखी है इसके अंदर, तो वो भी चेंज कर सकते हो आप, कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। इफेक्ट इफेक्ट में तो कोई ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, शेडो की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ओके है सब कुछ। कलर चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो इसके अंदर क्या, ठीक है। तो इसके भी रोए भी नहीं जितने, तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे हमारा, ठीक है। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, न्यू मेजर बनाएंगे, और एवरेज हम किसका निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे हमारा इवेंट अमाउंट का, ठीक है। तो एक हम न्यू मेजर बनाते हैं राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके एक न्यू मेजर हमारे पास आएगा। कुछ थोड़ा सा वर्किंग स्लो चलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इवेंट इवेंट ठीक है, एवीच, और मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एवरेज का यूज़ करूँगा, एवरेज, ठीक है। एवरेज निकाल लिया हम इवेंट अमाउंट का, और यहाँ ब्रैकेट फर्स्ट करूँगा एंड एंटर करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा इवेंट अमाउंट का। तो सेम हम एक कार्ड लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी तक हम किसी का भी नाम नहीं लिख रहे हैं। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और मैं कंट्रोल सी करता हूँ एंड कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दिया है। और मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्ट को हटाकर इवेंट
एवरेज मैंने निकाल दी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखोगे इसका डेटा टाइप हमारे पास ऑटो आ रहा है, इसको मैं ज़ीरो करता हूँ। मतलब जो हम इसके जो ज़ीरो होंगे ना वो हट जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देखोगे, ठीक। तो ये आ गया है, ठीक है। हमने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया जो ऑटो आ रहा था, तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, 62K का हमारा एवरेज आ रहा है, ठीक है। इवेंट अमाउंट का एवरेज निकाला हमने। अब इसी तरीके से हम एक न्यू मेजर बना लेते हैं। हम एक्सपेंस अमाउंट का भी एवरेज काउंट करना है हमें, तो इसके लिए भी एक न्यू मेजर बनाएंगे। सेम अगेन एक न्यू मेजर क्लिक करेंगे, न्यू मेजर हमारे सामने सेम अगेन आ जाएगा। और हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे एक्सपेंस शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एवीजी और अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे एवरेज अगेन यूज़ करेंगे, एवरेज एक्सपेंस हमारा अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो हमारे पास न्यू मेजर बन गया। सेम अगेन कंट्रोल से कंट्रोल भी करेंगे। और ये हमारा जो हमने बनाया था, ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेंगे। और उसके बाद इसको हटाकर ये ड्रॉप डाउन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो हमारे पास ये आ गया। एंड सेम इसको हम वही करेंगे अगेन, यहाँ पे क्लिक करना है और जो ऑटो है उसको हम ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करके हम एंटर करेंगे, तो जैसे ही हम एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, 44K आ गया हमारे पास, हमारा एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे यहाँ पर। और टेक्स्ट बॉक्स आने जाने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा डैशबोर्ड इवेंट। डैशबोर्ड इवेंट, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके थोड़ा इंक्रीज करेंगे। और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे यहाँ पर। और इसको भी सेम अगेन फॉर्मेट कर लेंगे उसी तरीके से, फॉर्मेट। एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप उस पर जो सेलेक्ट करके और यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। एक बार हम इवेंट की वो डैशबोर्ड की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। एच लगा देता हूँ यहाँ पर, तो स्पेलिंग ठीक हो गई। ये स्पेलिंग ठीक हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसी को आप चाहो बोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर दो। और यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो बोल्ड हो गया। फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहो तो फ़ॉन्ट पे चेंज कर सकते हो, तो आपका फ़ॉन्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा आप चाहो टेन पीस, और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं एक बार। फ़ॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं अगेन, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 24, 24 तक, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक भी लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है, ठीक है।